ये कार्यालय पत्र में आपको अपना फ्रॉम एड्रेस भी लिखना पड़ता है। इसमें आपको फ्रॉम एड्रेस जो कार्यालय पत्र है इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस ऑफिसर को आप लिखते हैं वह ऑफिसर से आपका परिचय होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको शेयर कर रहा था, इसमें देखिए शेयर में आपको मैं एक लेटर नमूना बताऊंगा। ये है स्क्रीन पे, सुनाई दे रही ना आवाज़? हाँ राइट। तो ये कार्यालय पत्र में मैं आपको जो बता रहा हूँ आज, देखिए सफाई ना होने की शिकायत करते हुए कौन से अधिकारी को? स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर पत्र लिखिए। अब वो स्वास्थ्य अधिकारी तो आपको मालूम है म्यूनसिपैलिटी में होते हैं स्वास्थ्य अधिकारी। तो ये कार्यालय पत्र है, तो इसमें जिसको आप पत्र लिख रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी, ये स्वास्थ्य अधिकारी को आपका एड्रेस नहीं मालूम है। मालूम है? नहीं मालूम है। आपका आता पता कुछ भी नहीं मालूम है, और आप जो है आप अपना परिचय खुद करवाना है उससे, और आपको अपना एड्रेस लिखना है। फ्रॉम एड्रेस आप कहाँ से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते समय ध्यान में देने की बात ये है कि पर्सनल लेटर में तो व्यक्तिगत पत्र में जिस तरह से यहाँ पर राइट साइड में टॉप में ये देखिए, ये राइट साइड टॉप में जिस प्रकार से हम जो है व्यक्तिगत पत्र में लिखे थे, उसी प्रकार से इसमें भी हम लिखेंगे। ये हर लेटर में आपको लिखना है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, शहर का नाम और दिनांक लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना। हाँ राइट, यही ये प्रेषक है। ये प्रेषक आपको पहले लिखना है, इसको कहते हैं फ्रॉम। प्रेषक का जो अर्थ है ना, ये इसका अर्थ है फ्रॉम, और ये फ्रॉम एड्रेस आपको इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको लिखना है सेवा में टू एड्रेस। फ्रॉम एड्रेस के बाद टू एड्रेस आता है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो लेटर राइटिंग है इसमें देखिए यहाँ कॉमा नहीं दिया है। यहाँ पर कॉमा देना ज़रूरी है, और उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप देना भी बहुत ज़रूरी है। ये कॉमा और फुल स्टॉप दो भी यहाँ पर मिस हो गए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर ये कॉमा और यहाँ पर ये फुल स्टॉप, ये बहुत ज़रूरी है, ये मिस हो गया है इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्रेषक है, प्रेषक के बाद कॉमा होना चाहिए, प्रेषक के बाद कॉमा। फिर उसके बाद ये प्रेषक का एड्रेस, यानी प्रेषक का अर्थ क्या है मालूम है आपको जावेद? फ्रॉम एड्रेस। प्रेषक मीन्स फ्रॉम एड्रेस। इसके बाद क्या करने का? कॉलम लगा के हाइफन मारने का। कॉलम हाइफन मालूम है आपको? ऐसे, ये ऐसे लगाकर ऐसे हाइफन मारने का, कॉलम और हाइफन मारने का। तो उसके बाद ये प्रेषक फ्रॉम एड्रेस लिखते हैं हम, और लिखने के बाद सेवा में, ये सेवा में मीन्स टू एड्रेस। अब जिसको लिख रहे हैं, अब यहाँ परीक्षा में जो पूछा गया है, देखिए परीक्षा में जो पूछा गया है वो स्वास्थ्य अधिकारी के लिए पूछा गया है प्रश्न लिखने के लिए, और वो क्या शिकायत करना है? उसमें सफाई ना होने की शिकायत करना है। आपके मोहल्ले में गंदगी भरी हुई है, बहुत कुछ खराब मलबा पड़ा हुआ है, उसको साफ़ करना है। अब म्यूनसिपैलिटी के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो अब जो है सेवा में कहकर उसका जो पद है उसको लिखेंगे, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम हैदराबाद, माननीय महोदय, सादर प्रणाम। अब ये सेवा में उनका एड्रेस लिखने के बाद अब यहाँ पर ये संबोधन है, देखिए ये संबोधन है, ये संबोधन है। संबोधन में जो है माननीय महोदय,
अब जितने भी ऑफिसर्स को आप पत्र लिख रहे हैं और जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको जो है ये न केवल स्वास्थ्य अधिकारी बल्कि किसी भी ऑफिसर को आप लिख रहे हैं पत्र, वो ये संबोधन प्रयोग कर सकते हैं, माननीय महोदय, सादर प्रणाम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो फर्स्ट पैराग्राफ में व्यक्तिगत जो पत्र लिखे थे हम, कुशल समाचार लिखे थे। अब ये जो स्वास्थ्य अधिकारी है, ये स्वास्थ्य अधिकारी तो आपके कोई दोस्त नहीं है, ना तो मित्र है, ना तो सगे संबंधी है, ना तो और कोई करीबी आपके मौसा है, तो उनको तुम्हारी कुशलता के बारे में ज़रूरी नहीं है, तुम और उनकी तुमको कुशलता के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे आप लोग? कुशलता अपनों के बारे में, कुशलता के समाचार को पाने के और देने के नियम और औपचारिकता होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनको तुम ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि मैं कुशल हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, अच्छा हूँ और आप भी कुशल होंगे आशा करता हूँ, ये ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है ऑफिसर को जब आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं जूम आउट करूँगा, इधर करके इधर लाऊंगा आपको, बहुत सिंपल है। देखिए एक पैराग्राफ आरंभ किए। हाँ, अलबत्ता समापन में आप धन्यवाद से पहले एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, जिस काम के लिए आप उत्तर लिखे हैं, जैसे सफाई के काम के लिए, सफाई कर्मचारियों को भेजने के लिए, मलबा हटाने के लिए, मोरी साफ़ करने, ड्रेनेज साफ़ करने के लिए, जो भी आपका निवेदन है, आवेदन है, उसकी पूर्ति की आशा तुम कर सकते हो पत्र के समापन में, यहाँ पे लास्ट में। ये देखिए यहाँ पर सादर प्रणाम के बाद आप लिख रहे हैं निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत बढ़ गई है, सड़कों पर निरंतर पानी ठहरता रहता है जिसमें मच्छर की संख्या अधिक हो रही है। इतना ही नहीं, इससे बीमार होने का खतरा है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप जल्द से जल्द सफाई का प्रबंध करें। आप इस पर विचार करके ठोस कदम उठाकर मोहल्ले के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन जोड़ सकते हैं, आशा है कि आप तुरंत मेरे आवेदन को स्वीकार करेंगे और इस दिशा में कदम उठाएंगे। इस प्रकार से आप एक सेंटेंस समापन के लिए जोड़ सकते। फिर लास्ट में धन्यवाद लिखना तो बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल लेटर बगैर धन्यवाद के बेकार होता है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर में जो निवेदन आप करते हैं, जो अर्जी, जो आवेदन आप प्रस्तुत करते हैं, और उस आवेदन को आप ये इस आशा के साथ समाप्त करते हैं कि आपके उस आवेदन को ऑफिसर ने स्वीकार कर लिया है, उस पर मोहर लगा दी, उस पर दस्तखत कर दी है। ये एक्सपेक्टेशन, ये अनुमान आपका होना चाहिए और उसके लिए बदले में धन्यवाद शब्द का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धन्यवाद नहीं लिखेंगे तो वो पत्र जो है बेकार हो जाएगा। ऑफिशियल लेटर बगैर धन्यवाद के, बगैर आत्मा के शरीर जैसे होता है। ये जो धन्यवाद होता है ये लेटर की आत्मा होती है, तो ये लिखना मत भूलिएगा। कंपलसरी ऑफिशियल लेटर में धन्यवाद होना ही है। अब यहाँ पर छोटी गलतियाँ इस लेटर में हो रही है। यहाँ सादर प्रणाम के बाद भी इधर कामा दे देना अच्छी बात है। यहाँ पर माननीय महोदय, सादर प्रणाम, फिर उसके बाद आप लेटर राइटिंग शुरू कर दिए। एक पैराग्राफ में आप जो भी बात कहना है कह दीजिए। फिर उसके बाद एक छोटा पैराग्राफ 2 पंक्तियों का बना दीजिए, उसमें समापन लिखिए कि आशा है आप इस दिशा में कदम उठाएंगे, तुरंत कदम उठाइए। आपके क्या कहते हैं, एक्शन के इंतज़ार में, आपकी प्रतिक्रिया के इंतज़ार में, इस तरह से आप समापन कर सकते हैं। फिर धन्यवाद लिख देंगे। ये यहाँ पर भवदीय, आप यहाँ पर भवदीय लिखिए। और अगर आप जिस ऑफिसर को लिख रहे हैं वो ऑफिसर से आपकी जान पहचान है और आपके उच्चतर यानी आपसे भी उच्च पद पे रहने वाले हैं, जो अगर आप उनके सबऑर्डिनेट हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर आपका विश्वसनीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये भवदीय की जगह पर विश्वसनीय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख के बताता हूँ, विश्वसनीय।
विश्वसनीय, ये शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका, ये आपका विश्वसनीय भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भवदीय आप लिखे हैं, ठीक है, ये भवदीय लिखे हैं क्योंकि आपको वो जानते नहीं है इसलिए भवदीय लिख दिए, लेकिन जिसको आपका पता है और जो आपको जानता है, जान पहचान अगर हुई तो आपका विश्वसनीय लिखिए तो ये भी चलता है। ये आपका विश्वसनीय मीन्स यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली। भवदीय भी लिख सकते हैं आप, विश्वसनीय भी। ये याद रख लीजिए, आपका विश्वसनीय किसी भी ऑफिशियल लेटर में इसको मार दीजिए, आप लिख दीजिए आपका विश्वसनीय लिख देंगे, ये काफ़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आप अपना नाम लिखना नहीं है, आपका खा गा घा जो भी है लिख सकते हैं, या नहीं तो अंग्रेज़ी के लेटर्स भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप लिखना मत भूलिएगा आप, कंपलसरी फुल स्टॉप लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, ये फुल स्टॉप। फिर उसके बाद आपको जो है ये आपका लेटर समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये ऑफिशियल लेटर आपका समाप्त हुआ। और एक और आपको ऑफिशियल लेटर मैं बताऊंगा, देखिए ध्यान दीजिए, एक और ऑफिशियल लेटर आपको समझाऊंगा मैं, है ठीक है। आ जाइए इधर, ये एक और ऑफिशियल लेटर, नौकरी के लिए आवेदन पत्र। ये भी लगभग ये इससे पहले जो हम देखे हैं ऑफिशियल लेटर यानी कार्यालयी पत्र, उसी प्रकार का होता है और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस जो विषय है वो बदल जाता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, पहले आप सिकंदराबाद लिखे हैं, जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वो लिखे हैं, और कामा लिखने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप भूल गए, यहाँ फुल स्टॉप लिखना ज़रूरी है, ये फुल स्टॉप लिख दिए, ठीक है। फुल स्टॉप लिखने के बाद अब यहाँ प्रेषक फ्रॉम एड्रेस, आपका एड्रेस लिखेंगे। आपके एड्रेस में आपने बता दिया कि जो भी नाम है आपका, फिर आपका एड्रेस बता दीजिए, और यहाँ पर निज़ामाबाद। लास्ट में यहाँ ध्यान दीजिए फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर आपको इस तरह से, ये हिंदी की देवनागरी लिपि से एंड कर रहे हैं आप, इसीलिए यहाँ पर आपको फुल स्टॉप इस तरह का लकीर का लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ जो है अंग्रेज़ी के आंकड़े हैं, इसीलिए अंग्रेज़ी के आंकड़े से एंड किए, फुल स्टॉप अंग्रेज़ी का ही होना चाहिए। और यहाँ पे आप हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग किए हैं निज़ामाबाद, तो आप यहाँ पर हिंदी का ही फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी का ही फुल स्टॉप लगाएं। उसके बाद आपको लिखना है सेवा में। सेवा में जैसे अभी पिछले पेपर में आप देखे थे कि उसमें फ्रॉम टू एड्रेस के बाद, फ्रॉम एड्रेस के बाद टू एड्रेस है, टू एड्रेस को ही सेवा में कहते हैं। अब उस सेवा में जो है किसको लिखना है आपको नौकरी के लिए आवेदन पत्र, तो वो यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहिए, श्रीमान प्रधानाचार्य और लयोला कॉलेज सिकंदराबाद। अब ये लयोला कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को आप पत्र लिख रहे हैं, तो आपको जो लेटर राइटिंग में है ये एड्रेस, ये नाम नहीं दिया गया है, डिजिग्नेशन नहीं दिया गया है, लेकिन आप अपनी ओर से लिख रहे हैं, आप जिसको चाहे लिख सकते हैं। अगर जो लेटर राइटिंग का प्रश्न है, उस लेटर राइटिंग के प्रश्न में ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि 100 ऑफिसर को 100 नौकरी के लिए पत्र लिखिए, तो वो एड्रेस आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है सेवा के अंतर्गत। और जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है, वो बॉडी ऑफ द लेटर में भी उन्हीं को संबोधित करके आपको उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है कि ये किसको पत्र लिखना है, केवल नौकरी के लिए आवेदन पत्र बता दिया गया है। यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं किया गया है, यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं किया गया है कि ये पत्र 100 ऑफिसर को लिखो, लयोला कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को लिखो, इस प्रकार से नहीं बताया गया है, लेकिन आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं। अगर प्रश्न में पूछा गया तो जिस तरह से पूछा गया उसी तरह से लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। चलते हैं हम संबोधन की तरफ, ठीक है। इधर आ जाइए आप संबोधन के पास। संबोधन में देखिए माननीय महोदय, और यहाँ पर हम क्या लिखे थे, यहाँ पर भी माननीय महोदय लिखे थे, कोई अंतर नहीं है। आप ये मान्यवर या माननीय, देखिए आप ये यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ये
मान्यवर महोदय जो लिखा हुआ है, ये मान्यवर महोदय की जगह आप माननीय महोदय भी लिख सकते हैं और महोदय भी लिख सकते हैं खाली। आपको ये याद रख लिए बस, ये मान्यवर महोदय। उसके बाद आपको जो है पढ़ना है आगे। मुझे 3 पैराग्राफ में पत्र लिखा गया है। तो मुझे 8/2/2020 की इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका द्वारा यह विदित हुआ है कि आपके कॉलेज में हिंदी अध्यापक की आवश्यकता है। मैं इसी हेतु यह आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये विज्ञापन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, इसकी सूचना पाकर आप प्रेरित होकर पत्र लिख रहे हैं। इसके बारे में आपको बताना है आवेदन पत्र में। फर्स्ट पैराग्राफ में ये दर्शाना है कि आपका कांटेक्ट उनके साथ कैसे हुआ। ये जो फर्स्ट का जो है ना, ये है ना, ये आपका कांटेक्ट कैसे हुआ, क्यों हो रहा है उनसे, ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, ये बताना ज़रूरी है ना। इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप उस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप उनको पत्र जो लिख रहे हैं उसका मूल कारण क्या है, कैसे उनके संपर्क में आप आए, पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए आप वो समाचार पत्र को बता देना। फर्स्ट आवेदन पत्र में नौकरी के लिए जब लिखते हैं तो मैं सो एंड सो डेट को, यानी 8/2/2020 को इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका द्वारा एक यह विदित हुआ है, मैंने पढ़ा है, उसमें नोटिफिकेशन पढ़ा है कि आपके कॉलेज में हिंदी अध्यापक की आवश्यकता है और मैं इसी हेतु आपको ये आवेदन पत्र आपकी सेवा में लिख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए दूसरा पैराग्राफ आरंभ कर दीजिए। आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं उस्मानिया आपकी योग्यताएं बता रहे हैं। मैं उस्मानिया विश्वविद्यालय की ये में हिंदी परीक्षा 70% अंकों से उत्तीर्ण हुआ हूँ। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में डिप्लोमा उस्मानिया में प्राप्त किया है। हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद का डिप्लोमा भी पास किया हूँ, यानी ट्रांसलेशन करने वाला, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। और फिलहाल मैं उस्मानिया विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी का छात्र हूँ। और मुझे मालूम हुआ कि आपके कॉलेज में एक हिंदी अध्यापक की आवश्यकता है, जो आप नोटिफिकेशन इंडियन एक्सप्रेस में दिए हैं और उसके लिए मैं आपको पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरी ये योग्यता है। फिर उसके बाद आप बता रहे हैं उसकी बात की पंक्तियों में, पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में योग्यताएं बता दिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आप उनसे कांटेक्ट क्यों हुए, किस लिए पत्र लिखे, वो बता दिए। दूसरे पैराग्राफ में आप योग्यता बता दिए। तीसरे पैराग्राफ में आप देखिए, फिर मेरी इच्छा है कि आपकी संस्था में काम करने का अवसर मिले ताकि अपनी योग्यता तथा क्षमता का सही परिचय दे सकूं। मुझे विश्वास है कि यदि मुझे अवसर प्रदान किया गया तो मैं इस पद के योग्य सिद्ध हो सकूंगा। तो अब इसमें तीसरी जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप मुझे ये नौकरी दे देंगे तो मैं ऐसा काम करूंगा, मैं वैसा काम करूंगा, मैं आपके सारे कानून को पालन करूंगा, फिर मैं ये सिद्ध करूंगा कि मैं इस पद के लिए एकदम योग्य हूँ, एलिजिबल हूँ, सूटेबल पर्सन हूँ। आपके पास एक हिंदी लेक्चरर के ऐसा काम करने के लिए मुझ में वो सारी योग्यताएं मौजूद है। ये बात मैं साबित करके बताऊंगा, आप एक बार मुझे नौकरी देकर बताइए। ये थर्ड पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं। देखिए, ये बात गौर करने वाली बात है कि इसमें आपको ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर नौकरी दिया जाए तो आप क्या करेंगे, हैं? आप नौकरी अगर दिया जाए तो आप वही करेंगे जो संस्था आपसे एक्सपेक्टेशन करती है। आप उस नौकरी के लिए योग्य है, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। आपको उस तरह से परिश्रम मेहनत करके आपकी योग्यता को साबित करना पड़ेगा। आप वही बोलेंगे कि मैं अपनी योग्यता को साबित करूंगा, सिद्ध करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। एक बात आपको याद रखना होगा कि जब आवेदन पत्र आप लिखते हैं तो एक सेंटेंस लिखना मत भूलिएगा, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, आई विल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यूर इंस्टीट्यूशन। अंग्रेज़ी में कहा जाता है, मैं आपके संस्था से संबंधित जितने भी कायदे कानून हैं
उसका पालन करूँगा, उसके दायरे में रहकर ही अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करूँगा। मैं आपके कायदे कानून के मैं खिलाफ़ नहीं जाऊँगा, आप जो बोलेंगे उसका मैं पालन करूँगा। ये बात भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ये 3rd पैराग्राफ में। अब उसके बाद देखिए, आवश्यक प्रमाण पत्र आप भेज रहे हैं। आवश्यक प्रमाण पत्रों को तथा प्रशंसा पत्रों की उपलब्धियां इसी के साथ भेज रहा हूं, धन्यवाद। तो अंग्रेज़ी में क्या होता है मालूम है आपको? अंग्रेज़ी में लास्ट में लेफ़्ट साइड में, बॉटम में लेफ़्ट साइड में इंक्लोजर कहकर लिखते हैं। इंक्लोजर्स में नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी आप प्रतियां लगा रहे हैं, कापियां लगा रहे हैं, वो नाम दर्ज कर दिए जाते हैं कि ये सो एंड सो मेमो है, ये सो एंड सो सर्टिफिकेट है, जो इसके साथ इंक्लोज किए हुए हैं, इस पत्र के साथ बांधे हुए हैं। इस तरह से अंग्रेज़ी में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप चाहे तो इंक्लोजर्स कर लिख के आप अपने पतियों को बता सकते हैं, या नहीं तो आप लास्ट पैराग्राफ में एक पंक्ति में ये बात बता सकते हैं कि आवश्यक जितने प्रमाण पत्र है वो इसी पत्र के साथ, इसी आवेदन पत्र के साथ जोड़कर भेज रहा हूँ, हाँ, बांध कर भेज रहा हूँ, जोड़कर भेज रहा हूँ, जो भी कहिए। फिर उसके बाद धन्यवाद शब्द को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कार्यालयी पत्र में धन्यवाद जो है वो पत्र की आत्मा होती है। अगर धन्यवाद आप नहीं लिखेंगे तो यहाँ संबोधन में फ़र्क पड़ जाएगा और कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ कंपलसरी आपको संबोधन को जो आप आरंभ में लिखे हैं, ये संबोधन की क्या कहते हैं, ये संबोधन का ही एक जुड़ा हुआ क्रम है कि आप यहाँ जो जिस तरह से उन्हें इज्जत के साथ बुला रहे हैं माननीय महोदय, तो उसी प्रकार से एक समापन के समय पे भी आपको थैंकिंग यू, धन्यवाद कहना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर नहीं कहेंगे तो वो लेटर में कमी रह जाएगी। फिर आ जाइए इधर लास्ट में। अब आप ये भवदीय के स्थान पर मैंने आपको इससे पहले पत्र में बताया था कि आप यहाँ पर आपका विश्वसनीय लिखेंगे तो काफ़ी है। आपका विश्वसनीय आप बाय हार्ट कर लीजिए। ये किसी भी ऑफिशियल लेटर को चल जाता है, वो क्या कहते हैं, हर एक ऑफिशियल लेटर के लिए काम आने वाला वो वर्ड है आपका विश्वसनीय। भवदीय के स्थान पर आपका विश्वसनीय लिख दीजिए आप, सारे ऑफिशियल लेटर्स में ये काम आने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपका नाम नहीं लिखना है, क्योंकि ये पत्र आप परीक्षा में लिख रहे हैं। अगर रियल में आप पत्र लिख रहे हैं किसी को नौकरी के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है आपका, कंपलसरी आपका परिचय करवाना है, आपकी योग्यताओं को बताना है, आपका एड्रेस भी देना है, कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन नंबर भी देना है, सब कुछ देना है जो रियल पत्र होता है। अगर रियल में आप आवेदन पत्र दे रहे हैं तो ये जो है आपको देना पड़ता है। लेकिन ये आप परीक्षा में लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं, इसीलिए परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी को अपना नाम लिखने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपको बगैर नाम लिखे का खा गा घा लिखकर आप यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप लिखिए इस तरह से। और यहाँ कामा लिखना मत भूलिएगा आप, ये कामा यहाँ पर भवदीय कामा, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। ये जो है आपका क्या कहते हैं उसको, ऑफिशियल लेटर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, और इसको कहते हैं हिंदी में कार्यालयी पत्र। तो आप लोगों को समझ में आया इलियास? इलियास समझ में आया? जाहिद तुमको भी समझ में आया? हाँ, एक बार फिर बोलो, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अंग्रेजी फुल स्टॉप है ना सर? हाँ, उसके जगह आपने हिंदी फुल स्टॉप लगाया तो चलेगा ना? हाँ, अच्छा पूछे डाउट। सुनो मेरी बात गौर से सुनो फिर से। अंग्रेज़ी फुल स्टॉप लास्ट में जब लेटर एंड जो हो रहा वो अंग्रेज़ी का रहे तो रखना। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में लास्ट का जो आंकड़ा है 0, वो 0 अंग्रेज़ी का है हिंदी का है? अंग्रेजी का है। अंग्रेज़ी का है, तो फुल स्टॉप भी अंग्रेज़ी का ही होना चाहिए। अब उसके बाद आप इधर आ जाइए, आप कहाँ पे प्रेषक लिख रहे हैं आप, प्रेषक में अब यहाँ पर ये दिनांक जो है देखिए, ये देखिए
ये दिनांक के बाद लास्ट में 2020 है, तो यहाँ पर अंग्रेजी का फुल स्टॉप लगना है, क्योंकि इसमें लास्ट में जो 0 आया वो अंग्रेजी का है, अंग्रेजी आंकड़े से एंड हुआ, तो यहाँ पर अंग्रेजी का ही फुल स्टॉप आना चाहिए। हाँ ठीक है, अब उस तरह से यहाँ पे आ जाइए आप, ये यहाँ पर, यहाँ निज़ामाबाद, प्रेषक में निज़ामाबाद आया। ये निज़ामाबाद में ये जो लास्ट का जो वर्ड है, लास्ट का जो अक्षर है वो हिंदी का है, हिंदी से एंड हुआ है, तो इसलिए आप, हाँ यही तो हिंदी से एंड हुआ, तो यहाँ पर जो है आपको फुल स्टॉप इस तरह से लिखना है, ये हिंदी का फुल स्टॉप लिखना है, ठीक है, ये हिंदी का फुल स्टॉप लिखना है। बस आपको यही देखना है कि वो जहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं, लास्ट का अक्षर, लास्ट का वर्ड हिंदी का है या अंग्रेज़ी का है। अगर अंग्रेज़ी का है तो अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी का डॉट फुल स्टॉप लगाना चाहिए, और अगर हिंदी का है वर्ड, हिंदी का ही एंड हो रहा है अक्षर, तो आप वहाँ पर हिंदी का फुल स्टॉप लगाएंगे। बस यही काम करना है। अब ये लेटर तो समझ में आ गया ना। अब याद रखिए आप, ये ऑफिशियल लेटर और पर्सनल लेटर, ये दोनों में जो अंतर है वो देख लीजिए आप। मैंने बता दिया आपको कि पर्सनल लेटर में फ्रॉम एड्रेस नहीं होता है, ऑफिशियल लेटर में फ्रॉम एड्रेस ज़रूर होता है। और जो ऑफिशियल लेटर होता है वो बॉटम में लेफ़्ट साइड में बॉक्स में आपको टू एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। और जो ऑफिशियल लेटर होता है ऊपर आप अपने फ्रॉम एड्रेस के बाद टू एड्रेस लिख देते हैं। फ्रॉम एड्रेस को प्रेषक कहकर लिखते हैं और टू एड्रेस को सेवा में कहकर लिखते हैं। संबोधन में माननीय, मान्यवर, महोदय आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक आपको नहीं है। मान्यवर भी कह सकते हैं, माननीय भी कह सकते हैं। महोदय शब्द का प्रयोग कर लेना बहुत अच्छा होता है, माननीय महोदय, मान्यवर महोदय। फिर उसके बाद समापन में जो है ना, आपका विश्वसनीय जो है, ये सबके लिए लिख सकते हैं, ऑल ऑफिशियल लेटर्स के लिए, या आपका विश्वसनीय, इसको ट्रांसलेट अगर करेंगे तो यूअर्स फेथफुल्ली, ये आपको लिखना है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर में आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्यों उनसे कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, क्यों पत्र लिख रहा है, कि वो विज्ञापन का रेफरेंस आप दे देना। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हैं, क्यों पत्र लिखने के लिए कहा गया है वो परीक्षा में, वो विषय को आप सेकंड पैराग्राफ में लिख देना, आपकी योग्यता को बता देना है। फिर थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है, आप ये साबित आप बता देना है कि आप अगर मुझे नौकरी देंगे तो मेरे आवेदन को कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो मैं आपके अनुसार अपना काम करूंगा और आपके कंपनी के या आपके इंस्टीट्यूशन के, संस्था के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं फॉलो करूंगा और सिद्ध करूंगा कि मैं इस पद की योग्य है। फिर आप एक लाइन लिख देना कि सारे जितने भी मेरी योग्यता के पत्र हैं मैं इसके साथ बंध रहा हूँ। हो गया, धन्यवाद लिख देंगे आप। आपका विश्वसनीय, कामा XYZ लिखिए, काका गागा फुल स्टॉप। इस तरह से आपका ये लेटर राइटिंग समाप्त होता है। अंग्रेज़ी में भी आप लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे, किसी में भी लिखेंगे आप इसी प्रकार से लिखेंगे। लेकिन एक औपचारिकता इसको ध्यान देना ज़रूरी है कि कामा, ये लेटर लिखते वक्त एड्रेस में हर पंक्ति के बाद कामा लिखिए, और लास्ट पंक्ति में जब एड्रेस में आप जाते हैं तो वहाँ फुल स्टॉप लिखना मत भूलिएगा। ये बहुत ज़रूरी है आपको कामा फुल स्टॉप लगाना। फिर संबोधन के बाद भी कामा लगाना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में फिर आप संबोधन समाप्त करते हैं ना, आपका विश्वसनीय, आपका सो एंड सो, वहाँ भी कामा लगाना चाहिए। फिर नाम लिख XYZ लिखकर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। एक बात और सबसे बड़ी बात, अभी इलियास ने जो डाउट क्लियर किया था कि वो फुल स्टॉप जो अंग्रेज़ी का फुल स्टॉप लगाना चाहिए या हिंदी का, तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि अंग्रेज़ी वर्ड से वो लाइन एंड हुई है, अंग्रेज़ी वर्ड या आंकड़े से, तो आपको अंग्रेज़ी का फुल स्टॉप ही लगाना है। और अगर हिंदी के देवनागरी लिपि से वो लाइन एंड हुई है तो आपको हिंदी का फुल स्टॉप लगाना है। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है।